Hello, my illuminated souls. Welcome to the family of Illuminated Divine. मैं दीपजानी आ गई हूँ आपका रीडिंग लेके जो कि सीरीज में चल रहा है। ये ये सीरीज जो है, अगर आप लोगों को पता नहीं है कि मैं मई महीने के बारे में प्रेडिक्शन कर रही हूँ, मई 2025, और ये बेस्ड है मूलांक पर। और मूलांक हम कैसे ले रहे हैं कि बर्थ डेट के हिसाब से। किसी भी महीने किसी भी मंथ ईयर में अगर आप ये डेट पे जन्मे हुए हो 5-14-23, दिस इज फॉर मूलांक 5। तो इसके पहले भी सीरीज आ चुका है 1, 2, 3 एंड 4। अगर आपने मिस कर चुके हो तो आप जाके मेरे वीडियोस देख सकते हो। उसमें मैंने 1, 2, 3, 4 का ऑलरेडी अपलोड कर दिया। यानी कि जिसका मूलांक 4 आता है वो 4 तारीख को भी उसका डेट ऑफ बर्थ 4 तारीख को भी हो सकता है, 13 को भी हो सकता है। एंड उसके हिसाब से उस सीरीज से वो जा रहा है। 22 को भी हो सकता है एंड 31 को भी हो सकता है। सेम गोज फॉर 3, सेम गोज फॉर 2 एंड सेम गोज फॉर 1। तो आप जाके चेक कर सकते हैं आपका लवेबल्स के लिए, नियर एंड डियर वंस के लिए, घर की कोई सदस्य के लिए, और आप शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपका जन्मदिन 5, 14 या 23 में हुआ है, यानी कि मूलांक है आपका 5, डेट ऑफ बर्थ को प्लस करने के लिए जिस डेट पे आप जन्मे हुए हो ना, उसको प्लस करने पे मूलांक आता है। 14 को अगर हम 1+4 करेंगे तो 5 आएगा, 2+3 करेंगे तो 5 आएगा। यानी कि ये आप मूलांक 5 है और आप इस डेट ऑफ बर्थ में, सॉरी, इस डेट में आप बर्थ ले चुके हो, कोई भी महीने में, कोई भी साल में। तो चलिए देखते हैं आपका मई महीना कैसा रहेगा। और ये जो प्रेडिक्शन है ये आपका हेल्थ, कैरियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप के ऊपर होगा। और इसमें आपका क्या ऑब्स्टिकल्स होगी और क्या डिवाइन मैसेज होगा, ये सब के बारे में हम बात करेंगे आज। तो चलिए माय डिवाइन सोल्स, विश, अच्छा सॉरी, मैं विश करना भूल गया। शायद आप सभी लोग बहुत ही खुश रहे होंगे, माफ कर दीजिएगा कि मैंने ये विश करना भूल गया। बट नेवरलेस, स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड, हैप्पी, हील्ड एंड एनर्जेटिक बाय डिवाइन एनर्जी, है ना। अच्छा, एक बात मेरे अपनी फैमिली मेंबर से शेयर करना चाहती हूँ। आई एम ऑल्सो आकाशिक रीडर एंड आई डू PLR ऑल्सो। और मैं चक्रा हीलिंग भी करती हूँ और टैरो का पर्सनल रीडिंग भी लेती हूँ। अगर आप चाहते हैं हमसे ये सारा सर्विस लेने के लिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेल ID भी है, आप उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर मेरे फैमिली में अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करके जाइएगा। कमेंट्स में भी इतना लिख के जाइएगा कि आपको ये रीडिंग एक्चुअली कैसे लगा, रेजोनेट किया नहीं किया। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और ये टाइमलेस रीडिंग एकदम भी नहीं है, क्योंकि मैं महीने 2025 के लिए प्रेडिक्शन कर रही हूँ। तो चलिए, और एक बात, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, ये बार बार आ रहा है। सो बल्ले बल्ले हैं आपकी मतलब कैरियर के लिए। देखते हैं अगले सारे जो कार्ड्स हैं वो क्या बताता है। देखिए, महीना भी 5 है, मूलांक भी 5 है। सो बुध वाली एनर्जी है, मरकरी की एनर्जी, चंचल सा, प्रिंस जैसा, छोटा सा। दिस इज योर फिनेंस। This is your relationship,
This is your health. This is the divine guidance. Sorry, this is your obstacle. Sorry. I'm so sorry. माफ कीजिएगा. And this is your divine guidance. बहुत अच्छी वाली कार्ड है, गाइडेंस में आया है. तो ताकि आप देख सके कि 5, 14 और 23 के लिए ही रीडिंग हो रही है. ये रहे आपके कार्ड्स. मैं ये फिनेंस के लिए एक कार्ड और लेना चाहती हूँ. एक नहीं निकला, 3 कार्ड निकला है, इसीलिए नहीं लिया. नाउ आई गेट इट. होपफुली आपको सबको कार्ड दिख रहा है सही से. तो चलिए देखते हैं आपका करियर वाला कार्ड क्या बता रहा है. सेलिब्रेशन. सो यू हैव अ न्यू अपॉर्चुनिटी. यू नो, भर भर के सेलिब्रेशन आ रहा है. हो सकता है आपका करियर में तरक्की हो गई हो, ग्रोथ है उसमें, आपने अचीव कर लिया हो, प्रमोशन आ गया हो, आपने जो नया बिजनेस स्टार्ट किया उसमें अभी बढ़ोतरी होना शुरू हो चुका है. तो ये सब बहुत पॉजिटिव थिंग्स हो रही है और आप सेलिब्रेट भी कर रहे हो अपने फैमिली से. करियर के लिए ये बहुत ही अच्छा कार्ड है. आई विल से दिस गोज फॉर द लव लाइफ ऑल्सो. पर करियर में आपका 4 चांद लगा हुआ है. आप किसी भी चीज को छुओगे ना तो वो सोना हो जाएगा, ऐसा वाला कार्ड है. देखिए ये 2 आदमी जो है ना सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास बहुत भर भर के आ रही है. तो अगर आप बिजनेस में है, करियर में है, अगर आप सोच रहे हैं कि यू विल स्टार्ट समथिंग न्यू, आप बिजनेस के साथ जॉब के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट कर लोगे, तो यू आर ऑलवेज वेलकम फॉर दैट. अगर आप सोचते हो हाँ चलो बिजनेस तो है, एक छोटा मोटा कुछ और कर लेते हैं, कुछ साइड और एक कुछ खोल लेते हैं, तो उसमें भी आपका बढ़ोतरी होगी. इसमें कोई दुविधा नहीं है कि आपका भाग्य अभी आपका साथ दे रहा है. द फॉर्चून इज विथ यू. पर ये आप जो इतना पैसा कमाने वाले हो ना, ये थोड़ा सोच समझ के आपको खर्च करना चाहिए. यही बता रहा है आपका पेंटिकल्स यानी कि फिनेंस. इतना खर्चा मत कीजिए कि आपको फिर से हार्ड वर्क करना पड़े. इससे ये जो पैसा, ये जो आपने भर भर के मेहनत करके पैसा या आपने जो भी अचीव किया ना, उसको एकदम इतना सेलिब्रेशन में मत खर्चो कि बाद में आपको ये पैसा जोड़ने में फिर से मेहनत करना पड़े. क्योंकि देखिए ये आपका 7 ऑफ कप्स आया है, जो कि बता रहा है आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस होगा. कंफ्यूज मत हो जाइए. कोई भी गलत निर्णय मत ले लीजिए. जो भी निर्णय है, कहाँ पे पैसा खर्चना है, कितना खर्चना है, कैसे करके चलना है, थोड़ा संभल के चलना है. ये मैं यहाँ पे मैं पैसा डालूंगी या इन्वेस्ट करूंगी तो ये अच्छा देगा. अभी जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल इफ आई से बिजनेस में अगर आप किसी एक बिजनेस को लेके आपके पास बहुत सारा नॉलेज है ना, और वो एग्जिस्टिंग आपका बिजनेस है, आप एकदम से उस लाइन को छोड़ के, यानी कि मैं एक फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, आप खाने के इंडस्ट्री में हो
है ना। आपका जो होटल चल रहा है वो आपका एक छोटा सा या बड़ा सा कोई भी होटल है, तो आपने सोचा कि चलिए एक वेजिटेरियन वाला ब्रांच खोल लेते हैं, तो उसमें आपको बहुत सारा लाभ होगा। वाई? बिकॉज देयर इज अ मैचिंग। ये आपका नॉन वेज है, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। आप दूसरा ऑप्शन में क्या किया, एक वेज वाला होटल कहीं पे और खोल दिया, या रेस्टोरेंट खोल दिया, या कोई भी एक छोटा सा बिजनेस उसमें होम वाला कुकिंग या वॉट एवर द सर्विस मे बी रिगार्डिंग दिस होटल इंडस्ट्री आपने खोल लिया, तो वो आपका बहुत अच्छा चलेगा। पर आप मान लीजिए आप फट से सोचे नहीं चलिए एक कंप्यूटर का दुकान खोल लेते हैं, अगर आपका उसमें नॉलेज नहीं है तो प्लीज मत जाइए, वहीं पे काम कीजिए, उसी चीज पे काम कीजिए जिसमें आपका नॉलेज ऑलरेडी है, तो आपका ये हार्ड वर्क उतना नहीं आएगा। आप थोड़ा सोच समझ के पैसा खर्चेंगे तो ये हार्ड वर्क जो है ना वो आपको देखना नहीं पड़ेगा। सो दिस इज अ I will say a suggestion also for you, and this is how you are going to shape your बिजनेस, कैरियर एंड फिनेंस। देखिए कैरियर अच्छा होगा तो फिनेंस अच्छा होगा ही होगा, पर ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस में कितना जोर लगाते हैं, हम उस वो पैसे जो है वो संजोग के रखते हैं या खर्चते हैं। ज्यादा एक्सपेंस कर दिया, सेविंग्स कम हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। अगर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कंजूस बन जाओ, नहीं वो भी नहीं बोल रही हूँ, बट आई एम ओनली द मोटिव ऑफ टेलिंग द होल थिंग इज दैट जो भी है आप इतना मत खर्चो के फिर से आपको एक नया हार्डवर्क के लिए आपको उसी जगह पे आना पड़े, है ना। इफ आई से फॉर योर रिलेशनशिप, तो आपने ये रिलेशनशिप में बैलेंस कर लिया, ऐसा लग रहा है दुनिया आपके हाथ के एकदम मुट्ठी में है। अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो ना तो बहुत बढ़िया चल रहा है, अब सुकून मतलब एकदम कुछ नया स्पार्क आ गया है आपका वो लव लाइफ में। मैं ये भी देख रही हूँ कि रीयूनियन का एक संजोग हो रहा है, जो पार्टनर्स एकदम नो कम्युनिकेशन में था ना वो कम्युनिकेशन में आ रहा है। दिस इज हाउ माई इंट्यूशन इज टेलिंग। अगर आप सोच रहे थे कि मैं कोई नया पार्टनर ढूंढूं, तो दिस इज अ गुड मैच। जिसको भी अपने मन में सोचा या उसके बारे में चिंतन किया, अब बहुत सोच समझ के ही वो चिंतन किया और निर्णय लिया, और अभी उसके साथ आप हैप्पी हो एंड यू कैन गो फॉर अ मैरिज इवन, राइट। सो लव रिलेशनशिप में कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है आपका लव रिलेशनशिप। कपल्स के लिए भी, हस्बैंड वाइफ के लिए भी एकदम चकाचौंध, चांदनी रात वो बोल सकती हूँ मैं, है ना। अगर मैं हेल्थ पे आऊं तो मैं हेल्थ आपका जो है वो थोड़ा सा नाइटलेस स्लीप दिखा रहा है मुझे। वाई? आप शायद इतना ज़्यादा पार्टी कर चुके हो, तबीयत खराब कर लिया, ऐसे भर भर के कुछ अनाप शनाप खा लिया जो कि आपको पेट में हजम नहीं हुआ, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया, या तो आप पैसा खर्च करने के बाद सोच में पड़ गए अरे हाय इतना पैसा मैंने क्यों खर्च किया। तो इसके लिए आपका ये हेल्थ में थोड़ा इशू आ सकता है। यू कैन हैव अ स्लीपलेस नाइट ऑल्सो, बहुत कंफ्यूज रहने वाले हो, डिप्रेशन में जा सकते हो। पर इफ यू कैन बैलेंस, अभी तो आप जान चुके हो ना क्या होने वाला है आपका मई महीने में, तो आप जान के ये पूरा बैलेंस कर लोगे तो हेल्थ में भी आप जितना प्रॉब्लम दिख रहा है उतना होगा नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे भी ओवर थिंकिंग दिख रहा है, तो वो ओवर थिंकिंग को आप समेट सकते हो, क्लोज आ सकते हो, उसको बंद कर सकते हो थोड़ा। इतना इमोशनल, कोई इमोशनल भी इतना ज़्यादा नहीं हो सकता है। और ऐसे मुझे ना लग रहा है कि हाल फिलहाल आपने किसी को खोया है, आपका कुछ कोई आसपास का आपका कोई करीबी किसी रिलेशनशिप में आपने किसी को खोया है,
और उसको लेके आप बहुत डिप्रेशन में हैं, बहुत चिंतन में हैं, बहुत गहरी एक थिंकिंग में हैं, तो वो थिंकिंग से आप बाहर आइए, क्योंकि इतना ज़्यादा आप चिंता कीजिएगा तो आप वो असर आपका हेल्थ में ही आएगा, और अगर हेल्थ नहीं सही रहेगा तो आप घर परिवार ये पूरा कैरियर कैसे चलाएंगे, है ना। तो वो ओवर थिंकिंग से, वो स्लीपलेस नाइट से, वो कंफ्यूजन से आपको बाहर निकालना है, खुद को ये समझाना है और वहां से आपको निकल आना है। नाउ आई कैन सी व्हाट इज दिस वन। आपका जो ऑब्स्टिकल्स है यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है लोनलीनेस एंड कंफ्यूजन। इसको देख के ही मैं बोल रही थी कि अगर मुझे लग रहा है, क्योंकि ये आपका ऑब्स्टिकल के कार्ड है, कि आपने हाल फिलहाल में किसी को खोया है, पर रिलेशनशिप में आपको नया पार्टनर मिलने वाला है, सब कुछ सही होगा, पर जो चला गया ना उसको लेके आप इतना चिंतन में मत जाइए, इतनी गहरी चिंतन में मत जाइए। 3 कप देखिए, इस बंदे के सामने 3 कप गिरा हुआ है, पर वो उधर नहीं देख रहा है जो 2 कप अभी भी भरी पड़ी हुई है उसके सामने। उसमें भगवान ने ऑलरेडी ऑफर दे चुका है कि इससे काम करो, आप अपने आगे जिंदगी में बहुत अच्छा कर सकते हो, पर नहीं, वो इसको ही देख के एकदम चिंता में गया जा चुका है, लोनलीनेस में जा चुका है, गहरी चिंतन में जा चुका है कि मेरा और कुछ नहीं हो सकता, आई एम वेरी लोनली, आई एम गेटिंग डिप्रेस्ड। नहीं होना है, आपके पास चांसेस हैं, यू कैन डू इट फर्दर। आप बस अब प्रैक्टिकलिटी में आओ, आप इतना ओवर थिंकिंग से निकल के थोड़ा प्रैक्टिकल चीज में फोकस करो। दिस इफ यू टेक अ गुड चॉइस तो आपका ये बात नहीं आएगा। So you need to be very practical whenever you are thinking anything, whatever the foundation is ना, वो बहुत strong होना चाहिए। फिर आपको ये loneliness जो obstacles आपका हो सकता है, ये होगा ही नहीं। I am telling you because there are still opportunity for you to stabilize yourself and again run fast. क्योंकि देखिए डिवाइन गाइडेंस है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो कि एक थ्रोन में बैठी हुई है ब्राउन कलर का। ही इज वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ, विथ मदरली केयर। आपको क्या करना है ना, आपको थोड़ा सोच समझ के, संजोग के और बहुत हम्बल रह के ये सिचुएशन संभालना है, एकदम डाउन टू अर्थ रह के। बिकॉज शी इज वेरी प्योर हार्टेड, बहुत ही प्योर हार्टेड है ये। शी इज अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजर ऑल्सो। आप जो है बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर हो, पर आप ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन में जाके ये जो आपका हुनर है इसको आप भूल रहे हो। मेरी आपसे विनती है कि आप ये दोनों सिचुएशन में मत जाइए। अपनी जो हुनर है, आपका जो टैलेंट है एज अ गुड ऑर्गेनाइजर, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। बिकॉज यू आर अ वेरी वार्म हार्टेड पर्सन, वेरी होमली, डाउन टू अर्थ। देखिए होमली है तो इसीलिए सेलिब्रेशन का कार्ड भी आया है। All the cards are resonating with each other as if it is telling you the story step by step. Every card is पूरा जो ये कार्ड है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्ड एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एकदम सही सही आपको एक कहानी बता रही है, जो कि बस आपको इम्प्लीमेंट करना है। आप खुद का फैमिली एडवाइस लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। आपका हाइक हो जाएगा, आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपका बिजनेस बल्ले बल्ले चलेगा, पर आपको एकदम शांत और हम्बल, डाउन टू अर्थ रहना होगा। ईगो में नहीं आना है। अगर आप ईगो में आ जाओगे तो आप कंफ्यूजन क्रिएट कर लोगे, बाद में आप पछताओगे। सो डिवाइन इज टेलिंग
यू आर वेरी वार्म हार्टेड पर्सन, वैसे भी आप बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजर हो, बहुत कुछ अब बहुत ढंग से अच्छे तरीकों से, और दूसरा कोई कर पाए या ना कर पाए आप कर सकते हो एकदम। हर कुछ हर कोई चीज बहुत सुंदर तरीके से आप संभाल सकते हो, तो आप वो संभालो एंड रिमेन डाउन टू अर्थ। आपका ये जितने सारा प्रॉब्लम्स दिख रहा है ना आपको, ये चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। मैं यकीन दिलाती हूं कि आप अगर ये सारे फॉलो कर लेंगे ना, तो मई महीना आपका एकदम शानदार जाने वाला है। हेल्थ को लेके थोड़ा सा आप प्रिकॉशन लीजिएगा, एकदम डेडिकेटेड रहिएगा हेल्थ को लेके, क्योंकि ये ही है जो आपको पूरा महीने में सेंटर पॉइंट होगा और कंसर्न होगा। तो ऐसा कोई भी काम मत कीजिएगा, ये जितने सारे मैंने बोले, कि आपका हेल्थ में उसका कोई भी इफेक्ट आए। थोड़ा बहुत तो जुकाम, बीमार, डिप्रेशन हो ही जाता है। देखिए, हर न्यू मून और फुल मून में हर किसी को डिप्रेशन होता है। दिस ऑल्सो डिपिक्ट फॉर द मून टाइड्स, यू नो, इन द न्यू मून और फुल मून। इसमें थोड़ा दिक्कतें आती है, सबको आती है, मुझे भी आती है, पर थोड़ा समझ जाएंगे ना, थोड़ा मेडिटेशन कर लेंगे, उसमें जाके बैठ के भगवान के सामने हाथ जोड़ के थोड़ा उसका नाम कर लेंगे, तो आप आपका जो प्रॉब्लम है हेल्थ का, वो सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे लगा आपको ये रीडिंग? अगर रेजोनेट किया तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, ये मेरी विनती है आपसे, क्योंकि आपका कमेंट के लिए मैं बहुत आतुर हूँ। तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये अच्छा लगा तो। थैंक यू। स्टे ब्लेस, स्टे एनर्जेटिक एंड लवेबल। Thank you all, and I love you all.